हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक ग्लोबल आईटी कंपनी है जो कि बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 17,806 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 56.1 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 24.1% है कंपनी की आरओसी एंड 21.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 20% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 56% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.48% है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0.82% प्लेज हो रखा है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 366 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में भी कंपनी ने 366 करोड़ की ही इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 302 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 66 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 74 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 52 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है इनकम ग्रोथ की तरह ही, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ फ्लैट नहीं है, यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक हेल्दी ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ये ग्रोथ भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे ही डिटोरिएट किया है, 2 जगह पे ही नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कम या ज़्यादा कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 10 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंक्रीज होकर पॉजिटिव 56 करोड़ की हो चुकी है। एंड रही बात ओवरऑल कंडीशन की, तो ओवरऑल जो कंडीशन है कैश फ्लोज की वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है बैलेंस शीट की तरह ही। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है, बाकी FIIs एंड DIIs ने बाइंग करी है एंड अदर्स ने भी प्रमोटर्स की तरह सेलिंग ही करी है इन
सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है बाई बड़े प्लेयर्स। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 28.08% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है एंड कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिखाई है। एंड सबसे बड़ी बात कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कंसिडर करके चल सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो आज के दिन इस कंपनी में बहुत ही भयंकर सेलिंग हुई है एंड इसी सेलिंग के चलते ये कंपनी आज 1.62% डाउन भी थी। लेकिन अगर आज की कैंडल देखा जाए तो गाइज यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो आज ये कंपनी 634 की सपोर्ट से स्लिप कर गई थी, लेकिन नीचे के लेवल से बहुत ही तगड़ी बाइंग प्रेशर इस कंपनी ने फेस किया है। तो एंड ऑफ द डे इस कंपनी ने इस सपोर्ट लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग किया है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऊपर की प्राइस पॉइंट देख के मतलब 52 वीक हाई के आसपास इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग होल्ड करके रखना भी चाहते हो तो एटलीस्ट 200 मूविंग एवरेज के नीचे आप लोगों को एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है कि अगर ये कंपनी बाई चांस अपनी 200 मूविंग एवरेज से स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं यह एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो गाइज अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस हाई। इस हाई की ब्रेकआउट होने पे आप लोग 754 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर ये कंपनी बाई चांस यहाँ से स्लिप कर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 548 रुपीज़। तो जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कन्फर्मेशन के बाद आप लोग 634 रुपीज़ के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन स्विंग ट्रेड लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। अगर आप लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो स्ट्रिक्ट लगाना, लूज लगाना चाहते हो तो लूज लगाना, लेकिन एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगाना। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड में एंट्री मत लेना। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा सिंपली अगर आप लोग इस लेवल के आसपास मतलब 634 रुपीज़ के आसपास एंट्री लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोग एकदम सेफ एंट्री चाहते हो तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस हाई। ये लास्ट 52 वीक हाई जब कंपनी तोड़ेगी उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना फॉर शॉर्ट टर्म। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तो देखो गाइस अगर आप लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए मतलब रियली लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा लगाते हो उसका मतलब साफ है कि आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी अगले आने वाले 5 से 10 साल के अंदर अंदर मुझे बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा के देगी। तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को बाई चांस 550 रुपये के आसपास मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर कंपनी बाई चांस वहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट ये कंपनी आप लोगों को आज नहीं तो कल 600 रुपये के आसपास तो मिल ही जाएगी। आप लोग 600 रुपये के आसपास भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एक एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।